नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शमिक मोइत्रा जी। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आखिरी तक बने रहिएगा। राफेल को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, सो हमें लगा कि वंस फॉर ऑल बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। दादा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको सादर नमस्कार और आपको प्रणाम। रफाल पे मैं सीधा ही मुद्दे पे आ जाता हूँ। अच्छा, मैं ये बता दूं मैं रफाल पे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक लोगों ने मुझे डिफेंस पे बात करते हुए देखा नहीं है। तो मैं ये बता दूं कि माय प्राइमरी इंटरेस्ट इन ट्रेनिंग इज फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स और मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। लेकिन 5 साल की उम्र से मेरा एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी इंटरेस्ट रहा है मिलिट्री हिस्ट्री एंड डिफेंस अफेयर्स। इसमें मैंने कई आर्टिकल्स भी लिखे हैं और उन सर्कल्स में भारतवर्ष के बाहर की बात कर रहा हूँ। I am consulted, I'm known, and I do work with our forces in India on certain things, sensitive topics. मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा। Anyway, let's get to the point. रफाल, देखिए, एक चूचू का मुरब्बा फिर से आप सबके सामने आने वाला है। चूचू मुरब्बा है मिस्टर राहुल गांधी एंड हिज एंटायर कोटेरी ऑफ पीपल। वो चूचू मुरब्बा ये बोलेगा कि देखा, अभी 3,25,000 करोड़ का रफाल क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि ये लोग फेलियर हैं, क्योंकि ये लोग पैसा खा रहे हैं। अब मैं तथ्यों को सामने रखता हूं। लेट मी जस्ट फ्लेंस एवरीथिंग इनटू द एसेंस। नंबर 1, एक रफाल जो है, जो लेटेस्ट F4 और F5 वर्जन हम खरीद रहे हैं, 114 रफाल्स खरीदे जाएंगे, जिसमें से 26 F5 वर्जन होगा जो सबसे एडवांस्ड है, with the lowest RCS, that's the radar cross section, frontal radar cross section, and more importantly, it has got many of the I would say fifth generation characteristics in terms of data fusion and the way it detects, its detection network, its electronic suite, etc. etc. हमारे पास इस वक्त F3 वर्जन है। मरीन रफाल जो आ रहा है वो F4 वर्जन है इफेक्टिवली, और जो 26 मरीन रफाल आ रहे हैं। द आइडिया इज कि ये जो डील होगा, नंबर 1, इसमें हमारे एग्जिस्टिंग F3 रफाल्स को अपग्रेड करके F4 लेवल पे लाया जाएगा। F4 लेवल के हमारे पास 114 माइनस 26 F5 वर्जन होंगे। 114 माइनस 26 वो हो गया आपका 88 जहाज, 88 प्लस एग्जिस्टिंग 36, ठीक है। ये होता है आपका 124 जहाज। तो 124 जहाज ये हो गया, 26 मरीन रफाल, राइट, और 26 F5, ये टोटल फोर्स तैयार होगा हमारा। इट वर्क्स आउट टू 114 plus 62, that is 180. So we'll have 180 Rafales, which will be the largest Rafale fleet in the world outside France. Now, प्राइस पे आते हैं, जिस पे इनकी इतनी टिप्पणियां और आपत्तियां आती रहती हैं। प्राइस है $310 मिलियन, ठीक है, एक रफाल का एवरेज प्राइस, औसत प्राइस। F4 का थोड़ा कम है, F5 का थोड़ा ज्यादा है। ये मिश्रित प्राइस मैं बता रहा हूं, ऑलराइट। अब ऐसा है कि लोग कहते हैं कि भाई F35 तो आपका 100-110 मिलियन में आ जाता है, तो रफाल 310 कैसे हो सकता है, 3 गुना? जी नहीं, प्राइस को समझना पड़ेगा ना। प्राइस में कंपोनेंट्स क्या है? इसका मात्र 45%, आधे से भी कम इसका जो दाम है, दैट इज फॉर द एक्चुअल एयरक्राफ्ट। ओके, एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग फ्यूजलाज, एवियोनिक्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, ऑल ऑफ इट, जो एक्चुअल उड़ सकता है जहाज, इंजन वगैरह। अबाउट 30% इज वेपन्स पैकेज, तो ये हो गया 75%। अब पूछेंगे बाकी 25% क्या है? तो बाकी 25% साल में कम से कम 5% तो आप खर्चोगे ना मेंटेनेंस पे, मेंटेनेंस और स्पेयर पे। आप एक फैक्ट्री बनाते हो, उसमें भी 5% मेंटेनेंस जाता ही है ना। तो ये इसमें क्यों डिफरेंट होगा? ये एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसमें हजारों कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स होते हैं, को मेंटेन करना पड़ता है। तो 5% का कॉस्ट मान के चले तो 5 साल में कितना होता है? 25%। मिल गया अब सारा हिसाब कि 310 में ओनली 45%, विच इज रफली व्हाट, हाफ हो गया 155, इट विल बी अबाउट 142 मिलियन डॉलर्स। तो थोड़ा ये महंगा जरूर है कंपेयर टू लेट्स से टिपिकल F35, और ये स्टेल्थ भी नहीं है। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल स्वीट्स, कुछ स्पेशल पैकेजेस लगे हुए हैं, जिसके चलते ये ज्यादा एक्सपेंसिव है। सेकेंडली, वन मस्ट रिमेंबर, F35 इज अ मैसिवली स्केल्ड अप प्रोडक्शन लाइन, ठीक है। फ्रांस इस वक्त महीने में 2 ही रफाल बना सकता है। F35 महीने में 6 से 10 बन सकता है।
तो स्केल की बात है ना, जितना आपका स्केल बढ़ेगा प्राइस ड्रॉप करेगा, ये बहुत नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है. दैट्स व्हाई इट इज ओवरऑल स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव, बट टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, यानी कि 5 साल आप एक रफाल जहाज ऑपरेट करोगे, प्लस वेपन्स करोगे, उसका सॉर्टीज भी होगा, ट्रेनिंग भी होगा, वगैरह वगैरह, सब मिला के इट इज रफली द सेम, नॉट डिफरेंट. सो दिस इज अ बुलशिट आर्ग्यूमेंट टू से कि ये इसमें पैसे खाए गए हैं, ये है वो है. अब एक क्रिटिसिज्म जरूर बनता है, और वो क्रिटिसिज्म क्या है कि हमारे तेजस तैयार क्यों नहीं हुए. 5 तो हमारे पास F414 भी आ गए हैं, यानी हम तेजस मार्क 2 भी बना सकते हैं. और मार्क 1A पे जो F404 लगने थे, कुछ तो हमारे पास पहले से पड़े हुए. 73 इंजन आर लाइंग एज स्पेयर्स. सो देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर HAL टू से कि भैया हमने मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए, क्योंकि इंजन नहीं मिल रहा है, वो दे नहीं रहे. ये बकवास है. इंजन हमारे पास है, आप कम से कम 2 स्क्वाड्रन तो तैयार कर सकते थे, बाकी रिजर्व पे रखो, थोड़ा सा रिस्क लो जब तक नहीं आता है. 2 स्क्वाड्रन का मतलब 36 जहाज. भैया 73 है आपके पास, तो 36 बनाने में क्या प्रॉब्लम है. एटलीस्ट योर सम ऑफ योर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ विल बी बैक एट नॉर्म. ऑलराइट. अच्छा, एक चीज फाइनल पॉइंट ये है, तो एनीवे पॉइंट ये है कि HAL की गलती है. इट इज नॉट वर्किंग. We need reform, privatization, whatever it is. Those steps are being considered, but in my opinion, अभी भी बहुत slow है. It needs to be speeded up. But ये नहीं कह सकते हो कि रफाल की आवश्यकता नहीं है, या रफाल ज्यादा महंगा है, या उस पर घूस खाया जा रहा है. वो बकवास है. The facts actually stand out against it. All right. फाइनल पॉइंट ये बोलूंगा कि अगर हम कंपेयर करें सुपर सुखॉय के साथ, सुपर सुखॉय हमारे सुखॉय 30 मार्क आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, उसका एडवांस वर्जन है. इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, हाँ, और वेपन पैकेज भी डिफरेंट है, फायर कंट्रोल सिस्टम डिफरेंट है, उत्तम ISR रडार लग रहा है, जो दुनिया का, बाय द वे, अपार्ट फ्रॉम द F-35, दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड रेडार जो उत्तम ISR है. And it can track up to 60 targets simultaneously, and the fire control system can lock in and shoot down 6 to 8 targets simultaneously, which is almost as good as that of the Rafale. So, पर ये है कि इसका कॉस्ट क्या है. सुपर सुखॉय का कॉस्ट $90 million है, ठीक है. अब $90 million में वेपन्स कितना लगता है, another $35 million और MRO इसका 5 साल का $22 million. तो ये टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर 5 years is $147.5 million per aircraft, which is half that of the Rafale. But one has to understand, Sukhoi का रोल अलग है और Rafale का रोल अलग है. Rafale is a medium multi-role combat aircraft. Sukhoi is a heavy-duty fighter bomber. All right, it is multi-role to a certain extent, but जो Rafale कर सकती है, it has got terrific range. It's got the refueling capacity जो सुपर सुखॉय में लगेगा. सुपर सुखॉय का मेन डिफरेंस ये है कि उसकी क्षमता, पेलोड क्षमता, वेपन्स कैरी करने की, ड्रॉप टैंक्स कैरी करने की ज्यादा है. 12,500 किलो के आसपास है, और रफाल का 8,500 है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई रफाल इज मीडियम एंड दैट इज हेवी. सुखॉय से, जिसको फ्लैंकर्स कहते हैं, उससे सिर्फ एक ही जहाज है पूरे विश्व में इस क्लास का जो ज्यादा वेपन्स और पेलोड कैरी कर सकती है, वो है F-15, जो उसका EX वर्जन है. इट कैरीज अबाउट 15,600 kilos ऑफ पेलोड, राइट. और वो अमेरिकियों के पास है और इजरायलियों के पास है. अब है ये कि सुखॉय से हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स चलाने वाली बात नहीं कर रहे हैं. राफाल जो है वो हमारा न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी भी वो सशक्त करता है, बिकॉज वी हैव टू रिटायर द मिराजेस, क्योंकि उनका एयरफ्रेम अब काफी पुराना होता जा रहा है. Most of the Mirages are 35 to 40 years old, और 50 years से beyond आप उसको कैरी नहीं कर सकते. यानी by 2035 मैक्सिमम, तब तक तो वो चरमरा के गिरने लगेंगे, तो वो हमें रिटायर करना ही पड़ेगा. मिराज 2000 इज योर प्राइमरी न्यूक्लियर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, और कुछ है नहीं हमारे पास. इसीलिए राफाल, दैट्स द सेकेंडरी रोल ऑफ द राफाल. सो वी हैव टू हैव दैट एरियल स्ट्राइक कैपेसिटी. राफाल वो रोल भी फुलफिल करती है. इसीलिए हमको ये किसी भी हालत में हमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका जो दूसरा विकल्प है वो है तेजस मार्क 2. और वहां पे हमने क्या कर दिया है, गलती किसी की भी हो, ठीक है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी जी की बनती है, लेकिन गलतियां तो बहुत हर स्तर पे हुआ है ना. लेकिन अब गलती तो सुधारेंगे, वो अलग चीज है. उस पर टिप्पणियां भी होंगी, वो भी अलग चीज है. वी कांट सैक्रिफाइस नेशनल सिक्योरिटी, वो तो हमें करना ही पड़ेगा ना.
तो अगले 3-4 साल में आपका विकल्प तैयार होकर प्रोडक्शन लाइन से आएगा नहीं, तो आप क्या करोगे? जो अवेलेबल है उसको लो, करो बात। इसमें ना दाम नहीं देखते। पहले तो दाम वो करेक्ट है, वो गलत नहीं है, पर हम दाम नहीं देखते, हम देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी क्या है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज संभव नहीं है, तो इसलिए इसको लेना आवश्यक हो गया। और हम आप पूछोगे क्यों, तो ऐसा है कि मैं तो कहूंगा कि मुझसे, मैं तो सिर्फ एक ऑब्जर्वर हूं, पढ़ता रहता हूं इन सब चीजों को, शौक है, देखता हूं। लेकिन जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, बाय द वे इट्स अ टेक्निकल आर्म, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट द मोस्ट टेक्निकल आर्म्स आर एक्चुअली द एयरफोर्स एंड द नेवी। द इंडियन आर्मी इज अ कॉम्बैट आर्म, लेकिन इंडियन आर्मी में टेक्नोलॉजिकल स्किल्स कम है नेवी और एयरफोर्स के बनस्पत, और ये वो खुद बताएंगे आपको। किसी भी आप आर्मी के जनरल से, कर्नल ऑफिसर, किसी भी पूछ लें, वो भी बोलेंगे हाँ, टेक्निकल एबिलिटी इन दोनों का ज्यादा है, बिकॉज दे यूज कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स। एक जहाज में, मैं आप फ्रिगेट की बात कर रहा हूं, एक फ्रिगेट में 4000 किलोमीटर का वायरिंग होता है। आप सोच सकते हैं 4000 किलोमीटर, मैं जान के बोल रहा हूं, 4000 मीटर नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है वो, पूरे जहाज के इर्द गिर्द ऐसे 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 करके, दैट काइंड ऑफ वायरिंग गोज इन। तो आप खुद ही सोच लो, एनीबडी ऑपरेटिंग दैट फ्रिगेट, द लेवल ऑफ इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी एंड स्किल्स इज ऑफ अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड देन ऑपरेटिंग लेट्स से 155 मिलीमीटर एटैक्स तोपखाना या पिनाका बैटरी, ये कहीं आगे है। दैट्स व्हाई वी शुड नॉट सेकंड गेस। अगर एयरफोर्स के ऑफिसर्स जो टेक्निकल कमिटीज में है वो हमें बता रहे हैं कि ये हमें चाहिए, इसकी जरूरत है, तो कुछ सोच समझ के हर चीज को कंसिडर करके ही बोल रहे हैं। SU-57 एक ऑप्शन था, F-35 भी ऑफर हुआ था, लेकिन हम अमेरिका पे डिपेंडेंस नहीं रख सकते किसी भी हालत में। जिस दिशा में ये दुनिया बढ़ रही है, ये इम्पॉसिबल है हमारे लिए। वी सिंपली कांट, इट्स अ यूजलेस बाय, देयर इज नो पॉइंट। वो हर चीज को कंट्रोल करेंगे, एक वेपन फायर करोगे तो उनको बताना पड़ेगा, हम लोग किस किस को कैसे लॉक कर रहे हैं, वो सब इंफॉर्मेशन उनके पास चला जाएगा, राइट? देन दे विल से S-400 यूज मत करो, S-500 यूज मत करो, टू मेनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड। सो अमेरिका इज नॉट एन ऑप्शन। The other option is Russia से SU-57 लें। Let me be very clear, it is still a product under development. अभी तक वो परिपक्व नहीं है, and the engine they were offering, the forgetting it's something 177, that's a older version engine जो हमने मांगा था, उसकी जगह पहले वो AL-41 दे रहे थे, हमने बोला AL-51 आपका बेस्ट प्रोटोटाइप इंजन है, इट्स मेंट फॉर स्टेल्थ एंड सुपर क्रूज, वो दे नहीं रहे थे। अभी भी बन के ही तैयार नहीं हुआ, देंगे कहां से? तो हम क्या उसके लिए भी फिर वैसे ही बैठे रहे जैसे हम अपने तेजस या TED-BF जो नेवी का है या फिर एमका के लिए बैठे हुए हैं? हाँ, हर चीज में प्रगति हुई है और तेजी पकड़ रही है आफ्टर अ लॉट ऑफ कोक्सिन एंड कजोलिंग डायरेक्टली फ्रॉम द PMO। तो हमारे देश में तो वही है ना, एवरीथिंग फेल्स, वो PMO जाके डायरेक्टली मॉनिटर करती है, सुई बनाने से लेके तेजस बनाने तक। Not the way to operate. In the meanwhile, this is a must-have. We have to have it, and that's why we are doing it. The price is right. Price in terms of value to us is absolutely right. We can't compromise it. ये हमारा hedge है। दादा, आपको नहीं लगता है कि ये जो आपने शहजादे की बात की, उनको ऑलरेडी पता होगा? उनको पता होगा। Why doesn't he want us to buy Rafale? प्रॉब्लम क्या है उनको? Like what is the ulterior motive? Because he speaks on behalf of the US deep state. Simple. If you get the Rafale, which has the kind of data fusion ability similar to that of an F-35, so you get an independent source of it, would America not want to have this business? Number one. So they will use every source to crim and cap. इसके अगेंस्ट बोलेंगे, बुलवाएंगे। कुछ तो दिग्गज बैठे हुए हैं जो हमारी रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उनमें से कुछ, ठीक है? हर एक मिलिट्री ऑफिसर दूध का धुला हुआ तो नहीं होता है ना। सैनिक फार्म से बैठे हुए हैं, चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, उनको छोड़ दें। 80-90% ऑफ आवर ऑफिसर्स आर वेरी क्लीन एंड दे आर अमेजिंग, पर वो कुछ लोग हैं वो उनसे भी बुलवाते हैं। कुछ तो कांग्रेस में डायरेक्टली काम कर रहे हैं, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स, या आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं। वो कोई बुरी बात नहीं है, आप रिटायर हो चुके हो, आप कुछ भी कर सकते हो राजनीतिक, लेकिन बकवास तो मत करो। वी कैन सी थ्रू, हम लोग बेवकूफ नहीं है। थोड़ी भी बुद्धि जो रखता है, थोड़ा स्टडी करता है एंड जॉइन द डॉट्स, आप लोग भी कर सकते हो। जो मैंने बोला है कोई मतलब मैसिवली सीक्रेट इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं। चाहे कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आपको आके बोले कि ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, मैं ADGPI को कंप्लेन कर दूंगा, करो। उनके साथ तो मैं भी काम करता हूं जब जरूरत पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग डरे नहीं, हर चीज को, तथ्य को जाने, जांचे, परखें
all और over कोई open राजनीतिज्ञ कुछ कह रहा है उस पर विश्वास मत करें, पहले तो अपने ऑफिसर्स की बात सुने. दे आर नॉट द बेस्ट एट कम्युनिकेटिंग बट दे नो व्हाट दे आर डूइंग. लेट्स हैव दैट ट्रस्ट एंड फेथ. right. They might not be best in communicating, but they are pure souls, I would say. सच्चे दिल Absolutely. से. Their वो purpose is far purer than your or mine. yes. ये उनका काम है. You can't question that. You can question other things. Back end process, डिफेंस मिनिस्ट्री कैसे चल रही है, पॉलिसीज क्या सेट हो रही हैं, क्या स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हम कर रहे हैं, वो सब करो. But don't question the technical reasons for doing something. They know it better than any of us. Mr. Gandhi certainly doesn't know. कोई आइडिया नहीं है. चूचू मुरब्बा ही हो. On What behalf did you of say? others. अपने लिए भी नहीं. What was the term you used? चूचू क्या आगे? चूचू मुरब्बा. हाँ. चलिए नया कहीं कहीं मेरी नामकरण आ गया. पंजाबियत भी निकल आती है, चूंकि मैं पंजाबी हूं नहीं, हूं तो बंगाली, लेकिन आई ग्रोन अप इन दिल्ली, तो ये सारे टर्म्स आ जाते हैं. लोग इग्नोर करें. जी, बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच दादा फॉर एक्सप्लेनिंग सो वेल. जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट बिलीव इन लाइक थिंग्स बीइंग स्प्रेड बाय दिस चूचू मुरब्बा. ये अदृश्य राज के इशारे पे बहुत कुछ काम करते हैं, क्योंकि इनकी रोजी रोटी भी, अब देखिए ना, 2 बार भागे जर्मनी, फिर उनकी बहन 2 बार यूएस भागी. भाई ऐसा क्या हो गया कि भाई बहन दोनों भाग रहे हैं? मैंने सुना इनके फंड्स खत्म हो गए, तो फंड्स की तलाश जारी है. इलेक्शन नजदीक है और अभी तो कई स्टेट में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो पैसे तो चाहिए ही चाहिए. तो अब उनके इशारे पे कुछ भी बोले तो हम व्यथा से पीड़ित हैं. सीरियल दर सीरियल उसमें एक मतलब वो हार रहे हैं ना, तो उससे व्यथा से पीड़ित हैं, इसलिए शायद जाते हैं मरहम लगवाने जो लोग इनके आका हैं उनसे, और फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए. जी, बिल्कुल. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे मदद कर सकते हैं. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय. जय हिंद.